इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है क्या कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, श्री राम जय श्री राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, ये दुनिया वालों दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा। ये मानव जीवन पहली बात तो हर किसी को मिलता नहीं, और अगर मिलता है तो क्षणभंगुर कलिका है। मानव जीवन क्या है? काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल क्या है बोले सर्प, ब्याल क्या है मुख, और ग्रास क्या है कौर। हम लोग जब भोजन करते हैं तो भोजन का स्वाद कब तक पता लगता है? जब तक यहां तक रहता है, और इसके नीचे जाने के बाद स्वाद पता लगता है नहीं ना। वैसे ही मानव जीवन जो है, एक अजगर सर्प ने अपने मुख को खोल के रखा है, और हमारा जीवन कब तक है? जब तक उसका मुख खुला, और जिस दिन मुख बंद हो जाएगा उसी दिन हमारी और आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को होत खिली न खिली। पेड़ में बुढ़िया आ गई फूल की, अगर किसी ने तोड़ के फेंक दी तो जरूरी थोड़ी जब जड़ ही खत्म हो गई तो फूल आएगा कहां से? ये दोबारा मानव जीवन मिलेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए नर्तन को पाकर के भगवान की भक्ति जीवन में महाराज बहुत जरूरी है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कल आप लोग बड़ी सुंदर चर्चा श्रवण कर रहे थे, भगवान के नामकरण इत्यादि, चीर हरण की कथा, अनेकानेक कथाएं हैं भगवान भागवत के अंतर्गत। गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा में भगवान ने क्या किया? सभी ब्रजवासियों को अपने आप से जोड़ा। एक दिन भगवान कन्हैया गौचारण कर रहे हैं, और गौएं चराते चराते विचार करते कि इन ब्रजवासियों का ब्रजमंडल में आने का एक ही उद्देश्य है कि कुछ भी करना पड़े, कुछ भी बनना पड़े, कृष्ण चरणों की भक्ति, कृष्ण चरणों का प्रेम मिलता रहे, और कुछ ना चाहिए इन्हें। भगवान ने गोवर्धन पूजा के माध्यम से इंद्र की पूजा छुड़वा करके इंद्र के अहंकार को दूर कराया, और ब्रजवासियों को अपने आप से जोड़ा। एक दिन की बात। अच्छा, भगवान का अवतार लेने का कारण क्या है? मुख्य कारण है भगवान का अवतार लेने का, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान माध्यम तो अनेकानेक है, लेकिन मूल उद्देश्य यही है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए नाना प्रकार से रूप धारण करते हैं और धराधाम पर आते हैं। भगवान ने महारास किया। शरद पूर्णिमा की रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। भागवत में जितने प्रसंग हैं, हर प्रसंग का कोई न कोई कारण है। भागवत का सबसे पवित्र प्रसंग कौन सा है पता है? सबसे पवित्र प्रसंग है चीर हरण की कथा। चीर हरण जैसा इतना पवित्र, इतना प्यारा प्रसंग है ही नहीं। कहने वाले कहते कि भगवान ने गोपियों के चूर चुराए, भगवान ने किसी का लहंगा फरिया नहीं उठाया था। परमात्मा सर्वव्यापक है। अज्ञानी जो पुरुष होता है उसको ज्ञान के लिए गुरुदेव भगवान की शरण में भेजा जाता है।
एक दिन गोपियों ने भगवान से निवेदन किया, कन्हैया अगर मेरे जीवन में मुझसे कोई गलती होती है तो मेरा मार्गदर्शन करना। आगे की बड़ी सुंदर कथा है। 2 बार सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए भगवान का नाम बोलिए, सब लोग बोलिएगा। मेरो छोटो सो लड्डू खीरी बड़ो प्यारो लगे, मेरो हाँ प्यारो लगे सखी प्यारो लगे, प्यारो लगे सखी प्यारो लगे, प्यारो लगे सखी प्यारो लगे, प्यारो लगे सखी प्यारो लगे। मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल सखीरी बड़ो प्यारो लगे, मेरो लड्डू गोपाल सखीरी बड़ो प्यारो। हरि बोल। कोटिन रूप धरे मन मोहन, कोटिन रूप धरे मन मोहन, कोटिन रूप धरे मन मोहन, कोटिन रूप धरे मन मोहन। मेरो मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल सखीरी बड़ो प्यारो लगे, मेरो प्यारो लगे सखी प्यारो लगे, प्यारो लगे जग से न्यारो लगे, प्यारो लगे सखी प्यारो लगे, प्यारो लगे जग से न्यारो लगे। मेरो 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 छोटो सो लड्डू गोपाल सखीरी बड़ो प्यारो लगे, मेरो छोटो सो लड्डू गोपाल सखीरी बड़ो प्यारो लगे। जय राधे बोलो श्री राधे, जय राधे बोलो श्री राधे, श्री राधे 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 श्री राधे। जय राधे बोलो श्री राधे, जय राधे बोलो श्री राधे, जय राधे बोलो श्री राधे, जय राधे बोलो श्री राधे। बोली चराई रहे गैया बजाई रहे बांसुरिया, बैठे कदम की छैया चराई रहे गैया बजाई रहे बांसुरिया। हंसने लगे। नारद जी वहां से चले गए। भगवान कहने लगे चिंता ना करो, समय की बात है, मौत का समय तो निश्चित है। ये तो समय समय की बात है, वह उसी समय पर आएगी जिस समय मौत आ जाएगी, वह घड़ी न टलने पाएगी। कहते नहीं है कि तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आपन आवे ताई पे ताई तहां ले जाए। नारद जी को समझाया, बोले समय पर सब काम होंगे। भगवान मथुरा के किनारे गौचारण कर रहे हैं। भगवान ने सोचा कि राम अवतार में लंका में मेरा भक्त विभीषण था, है ना। अब देखें यदुवंश में जब
मैं कृष्ण बनकर के आया, देखे मथुरा नगरी में कोई भगत जगत है या सब शत्रु ही प्रकट हुए। भगवान ने अपने ग्वाल वालों को बुलाया और ग्वाल वालों से कहा कि तुम्हें मथुरा जाना है। बोले मोहन सुनिए ग्वालों, तुमको मथुरा में जाना है। भगवान कन्हैया ने ग्वाल वालों को बुलाया और कहा सुनो, तुम्हें मथुरा जाना है और मथुरा नगरी के बाहर 24 ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। जाकर के उन ब्राह्मणों से, ब्राह्मणियों से कहना कि कृष्ण और बलराम गौचारण कर रहे हैं, उन्होंने भेजा कुछ खाने के लिए मंगवाया है। अच्छा, यज्ञ के नियम आधार होते हैं। अब इन ग्वाल वालों ने पहले तो कहा कन्हैया कि मथुरा नगरी में तेरा कोई भगत नहीं है, तेरा कोई भगत नहीं है, सब शत्रु रहते हैं। अरे भगवान बोले जाओ तो सही, देखो तो सही, वो सभी मेरे भगत हैं। आज महाराज जब इतना कहा तो ग्वाल वालों ने सोचा हो सकता है इनकी पुरानी यारी हो। अब सभी ग्वाल बाल वहां से चल दिए। ग्वालों को क्या पता कौन से गेट से प्रवेश करें, कौन से गेट से निकले, क्या उन ग्वालों ने यज्ञ थोड़ी किया। अब निकास द्वार से वो प्रवेश हो गए। ब्राह्मणों ने देखा, देख करके कहा अरे गमारो, जब तुम्हें ज्ञात नहीं है किस प्रकार से यज्ञ में प्रवेश करना चाहिए, किस प्रकार से क्या करना चाहिए, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे यज्ञ के अंदर प्रवेश करने की। ब्राह्मण उठे, ग्वाल वालों को मारना प्रारंभ कर दिया। अब बेचारे ग्वाल वाल चिल्ला रहे, रो रहे हैं। भगवान कन्हैया इधर जो है बैठे इस दृश्य को देख रहे और ग्वाल वाल दुखी होकर के कहने लगे हे कन्हैया, हे गोविंद, हे गोपाल, बनेवारी रे करो दुख मेरा, बाके बिहारी रे करो हे गोपाल कि मथुरा से कोई बहुरूपिया आया है और कल कृष्ण को लेकर के जाएगा। अब उनकी हालत क्या हुई होगी जिन्होंने एक पल भी कृष्ण के बगैर जीना नहीं सीखा। आज महाराज ब्रजमंडल पूरा शोकाकुल में डूब गया। कृष्ण और बलराम ले जाते हैं और जाकर के अपने बाबा से मिलवाते हैं। बोले बाबा देखो कौन आया। नंद जी ने जब अक्रूर जी को देखा तो प्रेम आंसू बह चले और गले से लगा लिया और कहा भैया कितने दिन हो गए, कितने दिनों के बाद आप आए हो, क्या रास्ता भटक गए थे क्या। अक्रूर जी कहने लगे
मैं अब भी अपनी मर्जी से नहीं आया। क्या कहा? मैं अब भी कहां आ सकता था, ये तो कंस ने पठाया है। मैं अब भी नहीं आ रहा था, ये तो महाराज कंस की कृपा हो गई जो आ गया। और जैसे कंस का नाम लिया, नंद जी बोले कोई बात नहीं, ये बातें बाद में होंगी, क्योंकि नंद जी को पता अगर मैया ने लाला की सुन ली तो मैया को बड़ा कष्ट होगा, बड़ा दुख होगा, और मैया को मैं समझा नहीं पाऊंगा। बोले बाद में बातें होंगी। अंदर ले गए, बैठे, भोजन पानी हुआ, और अंदर कृष्ण बलराम और नंद बाबा एक कक्ष में बैठे। बोले कल तुमको मथुरा चलना है, कृष्ण और बलराम को लेकर के। और मैया यशोदा को पहले से ही शंका हो गई थी कि आए इसका कोई न कोई कारण जरूर होगा। मैया यशोदा को शंका हो गई, और मैया यशोदा जंगले के पास कान लगा करके खड़ी है। क्या बातें हो रही? मैया ने सुना कल मेरा कन्हैया चला जाएगा। आज मैया ने मुख में साड़ी का पल्लू लगाया और वहां से भाग खड़ी हुई दौड़ी दौड़ी जाती है, थमले से सर लगा करके बैठ के फूट फूट के रो रही है, दुखी हो रही है। आज मैया रो रही है कि कल मेरा कन्हैया लगा कि कल मेरा कन्हैया चला जाएगा, तो मैया रो रही है। मैया कहती है जिस कृष्ण के बगैर मैंने एक पल भी जीना नहीं सीखा, जब गौएं लेकर के मेरा कन्हैया जाता है और जब तक लौट के नहीं आता तब तक मेरा जी नहीं लगता किसी कार्य में। मैं इंतजार करती हूँ, प्रतीक्षा करती हूँ। आज महाराज मैया रो रही है। इधर ब्रजमंडल में सूचना फैल गई कि कल कृष्ण चला जाएगा। अर्धरात्रि का समय है और सारा ब्रजमंडल नंद भवन को चारों तरफ से घेर कर खड़ा हो गया। गौएं, ग्वाले, बछड़े, गोपिकाएं, वृद्ध, युवाएं सब खड़ी हैं। और गोपियां कहती देखते हैं ऐसा कौन पैदा हो गया है जो मेरे प्राणों से प्यारे कृष्ण को मुझसे दूर कर दे, मुझसे दूर ले जाए। आज प्यारे मानो ब्रज का कण कण रो रहा है। जब प्रातः काल हुआ, इधर भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि सुबह में चला जाऊंगा और चलो अपनी मैया से चल करके मिलने। भगवान मैया के कक्ष में गए तो कक्ष में जाकर के क्या देखा, मैया नहीं है। भगवान ने आवाज लगाई, अरे मैया कहां हो? मैया के कानों में जैसे ही आवाज पड़ी तो मैया ने एक बार कहा कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया जैसे ही कहा तो आज महाराज भगवान गए, दौड़ते हुए गए और मैया की गोद में बैठ गए। और जैसे ही मैया की गोद में मेरे गोविंद बैठे तो मैया इतना रो चुकी थी कि साड़ी पूरी भीग चुकी थी। भगवान एकदम उठ के खड़े हो गए, बोले मैया ये तू रो रही है? अरे किसी ने कुछ कह दिया है क्या तुझसे? मुझे बता मां। मैया कहने लगी लाला तू कल चला जाएगा मुझे छोड़कर। ए कृष्ण मैंने तुझे बहुत प्रेम किया, तेरे बगैर एक पल भी जीना नहीं सीखा। भगवान फूट फूट के रोने लगे और कहने लगे मैया ऐसी कोई बात नहीं, मैया भी रो रही है और कन्हैया भी रो रहा है। मैया कहने लगी आज मुझे पता लगा तू मेरा पुत्र कहां है, तो देवकी का पुत्र है। भगवान ने मैया के मुख पर हाथ रख दिया, बोले मैया ऐसी कोई बात नहीं है, जन्म देने से कोई माँ माँ नहीं होती है। माँ तो वो होती है जो बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करे। आज मैया बड़ी दुखी हो रही है। प्रातः काल हुआ, 4 बजे अक्रूर जी ने रथ को गेट के बाहर निकाला कि कहीं इनको पता न लग जाए, नहीं तो सब आ जाएंगे, आफत हो जाएगी। लेकिन अक्रूर जी को ये कहां पता कि जिस समय तुम आए उसी समय से चारों तरफ से नंद भवन घिर चुका था। ये देखिए भगवान के प्रेमी, कृष्ण से प्रेम करने वाले
अक्रूर जी ने जैसे रथ को बाहर निकाला तो जहां तक नजर जाती है गोपी ग्वाल गौएं बछड़े सब खड़े हैं। और खड़े कैसे, सबके सब रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं। अक्रूर जी की अब इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि नजर उठा करके देख लें और इनको समझा दें। इधर देखा तो इधर भी गोपी ग्वाल, इधर देखा तो इधर भी गोपी ग्वाल, पीछे देखा तो इधर भी गोपी ग्वाल, यानी चारों तरफ से पूरा ब्रजमंडल रोने लग गया। आज महाराज सब दुखी हो रहे, सब रो रहे हैं, मानो ब्रज का कण-कण रो रहा है। अक्रूर जी ने नीचे को सर कर लिया। अक्रूर जी सोच रहे मैं कितना अभागा हूं, कितना दुर्भागा हूं कि जिन ग्वालों ने, जिन गोपियों ने, अरे ये तो इंसान है, इन गौओं की देखो ये भी रो रही हैं, ये मोर देखो पंचों को समेट कर बैठे हैं, वो भी रो रहे हैं, कृष्ण को याद कर रहे हैं। आज प्यारे ब्रज का कण-कण रो रहा है। गोपियां अक्रूर जी से कहने लगी, मैंने सुना था आपके बारे में, लेकिन ये कभी विचार नहीं किया था कि जैसा तुम्हारा नाम और वैसे तुम्हारे काम होंगे। एक बार मुझे अपने कन्हैया से मिल लेने दो, सिर्फ एक बार मुलाकात का, मेरी कसम से राधा लौट के मैं आऊंगा, चिंता फिक्र बेसार राधिका प्राण प्यारी, मथुरा में जाऊंगा बदला चौकाऊंगा, तेरी कसम से राधा लौट के मैं आऊंगा, चिंता फिक्र भी सारे राधिका प्राण प्यारी। माने बुलवायो है, हमको खत पठवायो है, मामा ने सारे रोज को जाऊं, अपना काम बनाऊं, वचन निभाऊंगा तुझे न भुलाऊंगा, तेरी कसम से राधा लौट के मैं आऊंगा, चिंता फिक्र भी सारे राधिका प्राण प्यारी। हरि बोल। मथुरा में जाऊंगा अदला चौकाऊंगा, तेरी कसम से राधा लौट के मैं आऊंगा, चिंता फिक्र बेसार राधिका प्राण प्यारी। भगवान बोले कुछ काम है, यही है, सभी के ऊपर कृपा की। अब भगवान कहां पहुंचे? कंस के दरबार में। लगा हुआ था जिस जगह कंसराज दरबार,
जा पहुँचे गोपाल भी कंस असुर के पास। भगवान गए जाकर के कंस के केसों को पकड़ के सिंहासन से नीचे खींचा। अब कंस कह रहा छोड़ छोड़ कन्हैया, बड़ा कष्ट, दर्द हो रहा, दर्द हो रहा। भगवान हंसने लगे, बोले मामा जी दर्द हुआ, पीड़ा हुई, कष्ट हुआ? बोले बहुत दर्द हो रहा। बोले मामा अब तो समझ में आ गया होगा, जाके पगना फटी विवाही सोख्या जाने पीर पराई। जिसकी खोपड़ी पे लठ पड़ता है उसी को पता लगता है कि दर्द क्या होता है। जिस समय तुमने अपनी बहन यानी मेरी माँ के केसों को पकड़ के रस से नीचे खींचा था, आकाशवाणी हुई थी, क्या समय उसको दर्द नहीं हुआ होगा? भगवान वार्तालाप करते रहे, चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और पकड़ के इतनी तेज से पटक मारी एक ही बार में, गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज प्यारे कंस का विनाश किया, कंस के ऊपर कृपा कर दी। देखो भगवान से मित्रता करो तो ऐसी करो जैसे ध्रुव, प्रहलाद, मीरा इत्यादि ने की, और शत्रुता करो तो ऐसी रावण, कुंभकर्ण इत्यादि इत्यादि जैसे कि भगवान मारने के लिए आए। क्योंकि भगवान के हाथों से मरना विमुक्ति और भगवान के हाथों से बचना भी मुक्ति है। ये परम सौभाग्य कंस के ऊपर कृपा की, कंस का वध किया और उसके बाद जाकर के अपने नाना उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया। अपनी मैया वसुदेव देवकी के पास गए और जिस समय जिस दिन भगवान ने कंस का वध किया उस समय भगवान की आयु थी मात्र 11 बरस 56 दिन केवल। देवकी मैया एक एक दिन गिन रही है और अपने पुत्र को गले से लगाया। कंस की 2 पत्नियां अस्ति और प्राप्ति, इन्होंने जाकर के अपने पिता जरासंध से शिकायत कर दी। जरासंध ने 1 बार नहीं 2 बार नहीं 23 अक्षौणी सेना लेकर के 17 बार आक्रमण किया। 17 बार भगवान ने इसको हराया। 18वीं बार में इसने विप्रों को बंदी बना लिया। भगवान को मथुरा छोड़कर द्वारिका जाना पड़ा। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। अग्रिम चर्चा यहीं से रात्रि की बेला में आप लोग श्रवण करेंगे भागवत के माध्यम से। और आज दुष्ट कंस का संहार हुआ। बोलिए भागवत महापुराण की। अग्रिम बेला और चर्चा आचार्य विवेक जी के द्वारा आप लोग श्रवण करेंगे। समय समय का भाव है और अब इनकी ड्यूटी, इनका समय है सेवा करने का, तो ये सेवा करेंगे। बहुत सुंदर, बड़ी कृपा है, बड़ी श्रद्धा है। आज पता नहीं कितने भक्तों ने आकर के भोलेनाथ को जल अर्पण किया, कितने भक्तों ने यहाँ यज्ञ के माध्यम से सहयोग किया, कितने भक्तों ने आकर के कथा सुनी और कितने ऐसे आए जो आए चुपचाप चले गए टिक्की समोसा खा के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये दरबार में वही आएगा जिसको चाहेंगे। कंस का विनाश और धर्म की जय जयकार। आइए 2 बार भगवान का नाम, उसके बाद सुंदर ये व्यास मंच, व्यास जी के कर कमलों में ये आपको बताएंगे और उसके बाद विवेक आचार्य जी के द्वारा सुंदर कथा का आनंद लेंगे। सभी लोग हमारे साथ में मीठी मीठी ताली बजाते हुए बोलिएगा। सभी लोग बोलेंगे भाव से, श्रद्धा से।